हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने बायो का लाइव लेक्चर अटेंड कर रही हूँ और चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका नाम सुनते ही मुझे लग गया था कि शायद आज मेरी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेटेड हो जाए, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्शन के बिना पढ़ लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेक्चर स्टार्ट होते ही सर बोले ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ईजी भी है। और पता नहीं क्यों जब भी टीचर ऐसे बोलते हैं ना, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है अच्छा देखते हैं कितनी देर में डिफिकल्ट लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि जो चैप्टर टीचर्स बताते हैं ना कि ये तो बहुत इजी होने वाला है, वही मुझे समझ में नहीं आता। फिर सर ने डायग्राम बनाना शुरू किया और सर का डायग्राम देख के लग रहा था कि एनसीईआरटी ने खुद भेज दिया भाई सर को डायरेक्ट। मैं वही डायग्राम नोटबुक में बना रही थी और एंड में भाई पता ही नहीं कौन सा कीड़ा मकोड़ा बन गया, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। गाइज, मैंने इतने सारे लाइव लेक्चर अटेंड कर लिए कि मुझे एक चीज तो पता लग गई कि जब भी सर पूछते हैं ना कि सबको समझ में आ गया, तो कमेंट्स में वही बच्चे यस सर लिखते हैं जिनके अभी तक नोटबुक भी नहीं खुली होती। वो लिटरली बेड पे लेट के देख रहे हैं, लेकिन समझ उनको सब आ रहा है। और लेक्चर अटेंड करते टाइम ना एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है कि अगर 2 मिनट भी लेट ज्वाइन करो ना, तो ऐसे लगता है कि पूरी क्लास ने तो चैप्टर पढ़ ही लिया, अब वो रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि अगर मेरी 1-2 लाइन भी मिस हो जाए ना सर की बताई हुई, तो मेरे को आगे का समझ आना ही बंद हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार लेक्चर को रिवाइंड करके देखती रहती हूँ और इसी वजह से मैं कभी भी लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाती। अगर लेक्चर 6 बजे खत्म हुआ है ना, तो मेरा 6:30 खत्म होगा, क्योंकि आधे घंटा तो मैं पीछे कर करके देखती रही हूँ कि क्या बोल गए सर। बट एनीवेज, लाइव लेक्चर अटेंड करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि चलो अब थोड़ी सी देर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसको मैं इंग्लिश और हिंदी से भी ज्यादा इग्नोर कर रही हूँ। मैंने सभी सब्जेक्ट्स में लिटरली 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, लेकिन सिर्फ यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अभी तक मेरा सिर्फ 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, एंड वो भी मैंने पता नहीं कब कर लिया था। तो मैंने डिसाइड किया कि इसकी थोड़ी सी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जो पढ़ा है मैंने वो भी भूल जाऊंगी मैं थोड़े दिनों में। एंड मैंने सोचा था कि रीडिंग ही तो करनी है, बस 20-25 मिनट में हो जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक ही पैराग्राफ के साथ मेरा इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। मैंने पहला पेज पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरे पे आके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पिछले 15 मिनट से सिर्फ वर्ड्स पढ़ रही थी, दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इसीलिए फिर से वही पैराग्राफ मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा। वैसे एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ना दिमाग की टाइमिंग बहुत ज्यादा अजीब होती है। जैसे ही कंसंट्रेशन आनी शुरू होती है, अचानक से याद आ जाता है कि स्कूल में किसी ने शायद ये बोला था, कल लंच लेके जाऊं या ना लेके जाऊं, मतलब इस टाइम पे ही सब याद आना जरूरी होता है क्या? और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बुक्स का फॉन्ट ही ऐसा है कि 2 पेज पढ़ते ही आंखों को ऑटोमेटिकली 30 सेकंड का ब्रेक तो चाहिए ही होता है। ब्रेक लेने के लिए थोड़ी सी देर ऊपर देखो और फिर 2 मिनट तक बस फैन को ही घूरते रहो, जैसे आंसर्स उसमें ही लिखे हों। पावर शेयरिंग पढ़ते पढ़ते एक चीज नोटिस की, चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन हर दूसरे सेकंड में किसी और थॉट के साथ पावर शेयर कर रही है। लेकिन ऑनेस्टली एनसीईआरटी रीडिंग का बेस्ट पार्ट ये होता है कि एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो अंदर से अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलो हाँ, सब याद हो या ना हो, लेकिन बुक बंद करते ही लगता है हाँ भाई आज तो कुछ प्रोडक्टिव किया है। वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में एक चीज मैंने सीख ली, अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली तो चैप्टर आधा वही समझ में आ जाता है। इसलिए फाइनली पावर शेयरिंग की रीडिंग मेरी कंप्लीट हो गई एंड मैं ऑफिशियली थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव फील कर रही हूँ। और मैं जब भी कुछ बुक में पढ़ती हूँ ना, तो पता नहीं क्या क्या ही लिखती रहती हूँ साइड में, जैसे दुनिया भर का सारा ज्ञान पता है मुझे, मैं तो अंतर्यामी हूँ। बट एनीवेज, यहाँ पे फाइनली मैंने पूरी रीडिंग कंप्लीट कर ली एंड देन मुझे याद आया कि मेरा स्कूल का काम भी कंप्लीट नहीं है। और एक तो स्कूल वाले भाई इतना भर भर के काम दे रहे हैं ना लिखने वाला, कि मुझे पढ़ाई करने का तो टाइम बहुत ही कम मिलता है, वो भी मुझे निकालना पड़ता है। मैं कई बार तो किसी सब्जेक्ट का काम करके ही नहीं लेके जाते कि बहाना बना देंगे नोटबुक घर पे भूल गई या नहीं कर पाई। लेकिन हिंदी में ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मैम पिछले 5-6 दिनों से कह रही है कि बेटा प्लीज नोटबुक चेक करवा लो। एंड मैं हिंदी में कर रही थी अलंकार, और मेरी हिंदी ग्रामर के साथ अलग ही प्रॉब्लम है। मेरे को क्लास में सब कुछ इजी लगता है, लेकिन घर पे आते ही पता नहीं क्यों मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लिखना स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा था कि 15-20 मिनट का काम होगा, जल्दी से खत्म कर देती हूँ। फिर एक क्वेश्चन पे आके मैं बस 2 मिनट उसको देख ही रही थी और वो क्वेश्चन मुझे देख रहा था। हम दोनों में से किसी को भी पहला स्टेप नहीं पता था कि क्या करना है अब। एंड कौन है वो लोग जो कहते हैं कि पढ़ाई करते वक्त सिर्फ डिस्ट्रैक्शन फोन से होता है? मैं लिटरली पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मैं उसके साथ खेलने लग जाती हूँ। मैं पेज को देखती रहती हूँ कि इसमें ये लाइन में ज्यादा गैप है, इस लाइन में कम गैप है। नहीं भाई, सारे लोग फोन से ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं।
एंड मैं एक बात बताऊं ना, कोई बात नहीं, मेरे को लिखने का काम मिल रहा है, मैं कर लूंगी आराम से। लेकिन मैथ में भाई एक दिन में 25-25 क्वेश्चन दे देती है मैम। भाई मेरे से पूरे दिन में वही सॉल्व नहीं होते, मैं रात तक लगी रहती हूँ फिर भी मुझसे वो सॉल्व नहीं हो पाते, तो मेरे को टेंशन और हो जाती है कि मैं 3 घंटे में पेपर कैसे करूंगी। तो अगर मैथ का काम मिल जाए ना किसी दिन, तो पूरा दिन मेरा मैथ में ही निकल जाएगा। मैं और किसी सब्जेक्ट का कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगी, ना मैं क्लास अटेंड कर पाऊंगी, ना मैं और कोई सब्जेक्ट का होमवर्क कर पाऊंगी। इसलिए मैं जितना हो सके मैथ को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो यहाँ पे मेरा हिंदी ग्रामर का काम तो कंप्लीट हो गया, एंड मैंने नेक्स्ट डे के लिए अपनी टू डू लिस्ट भी बना ली, क्योंकि अगले दिन मुझे पता है मुझसे नहीं बनेगी और मुझे कुछ याद भी नहीं आएगा कि मुझे लिखना क्या है टू डू लिस्ट में। बट एनीवेज, आज के स्टडी सेशन के साथ में ये व्लॉग भी होता है यहीं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।